हम आगाह करना चाहते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी को भी, 75 जिलाधिकारियों जो वर्तमान में कार्यरत हैं, इनकी सबकी एफआईआर 10 मार्च के बाद कराई जाएगी। हम साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारत निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार के बीच हो रही साठगांठ का खुलासा करते हुए नेशनल जनमत ने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के बावजूद पोलिंग स्टेशन की जगह पोलिंग बूथ पर रखी हुई ईवीएम पर पड़े हुए मतों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जा रहा है। अब इस घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। लखनऊ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं हरपाल सिंह। उन्होंने 156(3) के तहत लखनऊ न्यायालय में 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब काउंटिंग हो रही थी, तो उस समय जो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि 75 जिलों के डीएम थे, उनके खिलाफ, और उस समय जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वेंकटेश्वर लू साहब आईएएस अधिकारी हैं, इन 76 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने 5 तारीख यानी कि शनिवार का दिन मुकर्रर किया है। एफआईआर इस आधार पर की गई है कि तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ फ्रॉड किया है, और फ्रॉड इस आधार पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 पोलिंग स्टेशंस पर रखे हुए ईवीएम का मिलान वीवीपैट पर्चियों से कराना है, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों ने पोलिंग स्टेशंस की जगह 5 पोलिंग बूथ पर रखी हुई ईवीएम का मिलान वीवीपैट पर्चियों से कराया। यहां मुख्य खेल पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के बीच में कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशन इज इक्वल टू पोलिंग बूथ करने की साजिश की गई है, जबकि पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है एक बड़ी जगह जिसके अंतर्गत तमाम पोलिंग बूथ हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक इंटर कॉलेज को पोलिंग स्टेशन बनाया गया, उस इंटर कॉलेज के अंदर 6 ईवीएम रखी हैं, तो वो 6 पोलिंग बूथ कहलाएंगे। और निर्देश इस बात के हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पर जितने भी पोलिंग बूथ हैं, उन सब की ईवीएम मशीनों पर पड़े हुए मतों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से कराना है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इस बात का खुलासा भी आरटीआई के माध्यम से ही हुआ है। इसके अलावा हरपाल सिंह जी का कहना है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा किया जाता है, तो वो इस चुनाव के बाद इस पर निगाह रखेंगे और मौजूदा जो 75 जिलों के डीएम हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाएंगे। हरपाल सिंह जी को आगे आप सुन लीजिए। इसमें वो ये भी बता रहे हैं कि नवंबर 2021 में उन्होंने आरटीआई डाली थी कि एक एक विधानसभा में कितने वोट काटे गए, कितने वोट जोड़े गए, इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। लेकिन किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये सूची जारी नहीं की, उनको उपलब्ध नहीं कराई, इसलिए क्योंकि इसमें भी बड़ा खेल होता है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब मतदाता सूची ही ठीक से नहीं बन रही, तो निष्पक्ष चुनाव हो कैसे सकते हैं। सुनिए आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल सिंह को। आप कोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा नाम हरपाल सिंह है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था और मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली का भी आदेश था कि 5 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती वीवीपैट से की जाए, परंतु 5 मतदान केंद्रों की बजाय वो 5 बूथ की मतलब एक उसकी गिनती की गई, जबकि एक मतदान केंद्र पर कई कई बूथ होते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, 10-10 भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक घोटाला हुआ है, आपराधिक कृत्य है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं माने गए और मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली के भी आदेश की अवमानना की गई। मतलब पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, हाँ, इन दोनों के कंफ्यूजन की वजह से खेल किया इन लोगों ने। जी, खेल किया है। मतलब इस बात, जबकि साफ साफ आदेश है मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली का कि 5 मतदान केंद्रों की 5 उसकी गणना जो है ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती
पैट मशीन वो होगी, उससे जो है पैट तो पर्ची। मुकदमा दर्ज हो गया है अभी? नहीं, मुकदमा भी हमने न्यायालय से गुहार की है 156(3) में विभिन्न धाराओं में, जिसमें 166, 167, 120, 20, 420 विभिन्न धाराओं में, और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 उसके तहत हमने फरियाद की है न्यायालय से, और उम्मीद है इसमें न्यायालय जो है FI दर्ज का है। उस टाइम तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी थे L वेंकटेश्वरलू, और तत्कालीन जितने 75 जिलाधिकारी थे समस्त जिलाधिकारियों के खिलाफ हमने गुहार लगाई इनके खिलाफ FI दर्ज कराने की। 2019 में जो जिलाधिकारी थे उनके नाम खोजने तो बड़ी समस्या वाली बात। तो न्यान तो सब होते हैं सरकार के पास, तो नेट पे भी मेरे ख्याल में मिल जाएंगे, पड़े होंगे, उसमें खोजने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आप और हमको आशंका है अगले अभी गणना चूंकि होने जा रही है ना अभी, अगर ये लोग भी वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी और वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं जितने भी, ये भी अगर उसी प्रक्रिया पे 5 मतदान केंद्रों की बजाय 5 मतलब एक बूथ की ही मतलब अगर गणना कराएंगे तो फिर भ्रष्टाचार होगा, संज्ञेय अपराध होगा। इसलिए हम इनको आगाह करना चाहते हैं 75 जिलाधिकारियों को और मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत भेजिए। अब हम धारा 18 के तहत सूचना आयुक्त में उसकी जो है शिकायत करेंगे, जिसमें 25-25 हज़ार जुर्माना सबके ऊपर लगवाया जाएगा, 75 जिलाधिकारियों के ऊपर, मुख्य चुनाव अधिकारी के ऊपर भी लगवाया जाएगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले के लिए? इसमें जिम्मेदार तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी है, मुख्य चुनाव अधिकारी भी है, सभी जिम्मेदार हैं। सब आपस में जो है अपराध कर रहे हैं, इसलिए 120 भी लगती है, 420 भी लगती है, सब धाराएं लगती हैं। नवंबर 2021 में आपने कहा कि बहुत सारी RTI आपने डाली। हमने 75 जिलाधिकारियों से पूछा है, मुख्य चुनाव अधिकारी से पूछा, मुख्य चुनाव आयुक्त से, सभी जगह RTI लगाई गई है पुष्टि करने के लिए कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है, और उनको रजिस्ट्री डाक से जैसे पत्र भेजना था, कितनों के वापिस आए हैं और कितनों को डिलीवर्ड हो गए हैं, तो उनकी सूचना नहीं दी जा रही, कितने लोगों के नए वोट जोड़ दिए हैं। लोग करते क्या है, मेरे साथ में, मैं खुद अपनी हादसा बता रहा हूँ कि 2012 में मुझे इलेक्शन लड़ना था सहारनपुर देहात अरोड़ा क्षेत्र जिसका नाम था पहले, तो मेरे पास कार्ड था और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो तत्कालीन जो सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार जी थे यहाँ पे, मैंने उन्हें कहा कि साहब मेरा नाम तो इसमें वोटर लिस्ट में है ही नहीं, मेरे पास तो कार्ड है, कल से फेंक दे, जो परसों को ले जाना नया कार्ड। तो अगर वो मेरा कार्ड ना बनता मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ पाता सहारनपुर से। जब मेरे साथ में इस तरह का हादसा, न जाने कितने लोगों के वोट काटे जाते हैं और वोट बढ़ाए जाते हैं। इस बार भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। बहुत शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, वोट जानबूझ के काटे जाते हैं या फिर जानबूझ के कटवा जाते हैं? राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अपने हित में जो जानबूझ के लोग वोट कटवाते हैं। उससे क्या फायदा हो जाता है? उससे फायदा यह होता है कि जैसे शुल्क कास्ट वालों को समझाया जाता है कि BSP को वोट देते, BSP के वोट कटवा दो, उनके वोट काट दो। मतलब सत्ता पक्ष के लोगों को ये लगता है कि ये वोट हमारे नहीं है, उनको हाँ, इनको कटवा दिया जाता है। उसमें किसकी भूमिका होती है? इसमें भूमिका तो सब अधिकारियों के साथ मिलकर ही तो होता है। जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके बिना सहायक तो नहीं ये काम हो सकता इस तरह का। तो आपने पूछा RTI के हवाले से, लेकिन जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक की भी बात है, एक आदमी कहीं कहीं जगह वोट बनवाया रहता है। जैसे मैं सहारनपुर का रहना, मैंने सहारनपुर में वोट बनवा रही, लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से बनवा लिया, वहाँ भी अलग अलग तारीख में चरण चल रहे हैं, वोट वहाँ भी डाले आया, मैं यहाँ भी। ये भी क्राइम है? ये क्राइम है, इसका क्या पकड़ है बताइए? कोई पकड़ है इसमें? है, जबकि इसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर एक ही फादर नेम है, एक ही नाम है, एक ही पता है, मतलब फादर नेम और वो तो मिल ही जाएगा ना। आधार कार्ड से कुछ इस तरह का लिंक होना चाहिए जिससे उसकी फर्जी वोट पकड़ी जाए। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। मतदाता सूची ही ठीक नहीं बन रही है तो इलेक्शन किस बात का हो रहा है? फर्जी इलेक्शन हो रहा है सब। जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, संज्ञेय अपराध है ये। जो अधिकारी बैठाले जाते हैं मुख्यमंत्रियों के द्वारा जी, चुनाव आयोग इस बार दिख रहा है कि जैसे पहले कार्रवाई की गई थी, इस बार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। अधिकारी जो DM बने बैठे हैं बिल्कुल संदिग्ध है अधिकारी, इनके सबके खिलाफ FIR हम लोग कराएंगे। अगर ये पिछले पैटर्न पर अगर ये 5 मतदान केंद्रों की अगर नहीं VVPAT से गणना कराते हैं जो वोट पड़ी हैं, तो इनकी सबकी 75 जिलाधिकारियों की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित इनकी सबकी FIR 10 मार्च के बाद कराई जाएगी। हम आगाह करना चाहते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी को भी, 75 जिलाधिकारियों जो वर्तमान में कार्यरत हैं, इनकी FIR CGM के यहाँ कराई जाएगी। नेशनल जनमत का हमेशा मानना है कि लोकतंत्र के लिहाज से विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन असली विपक्ष की भूमिका अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, RTI एक्टिविस्ट, तमाम अच्छे अधिवक्ता, पत्रकार ये मिल करके निभा रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बुद्धिजीवी और जागरूक तबका जो कहा जाता है उसको स्थायी विपक्ष होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में इस बात का कितना ध्यान रखा जाता है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से एक रिट पड़ी है उसमें क्या होता है,
एफआईआर स्वीकार की जाती है कि नहीं, नेशनल जनमत वो भी आपको जल्द बताएगा। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।